देखिए ये आपका था 39:30:50। तो अब आपसे कहा गया है कि इसमें सी का मान आपको दे रखा है वो है 8,000, यानी कि आपको 50 का मान दे रखा है 8,000, यानी कि ये क्या है, ये आपके 50 का मान है। तो 50 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 160। ओके। अब इसमें कहा गया है कि तीनों का योग का अनुपात, तीनों के योग का औसत बताना है आपको। देखिएगा आपका तीनों का योग कितना था, आपका योग था 39, 30 और 50, 80 हो गया। 80 से देखिएगा 80, 119 हो गया। आपको 119 का मान बताना है। 160 एक का मान है, इसके कर दिया और आपको बटे में करना होगा 3। देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आपका 14 बचेगा तो आपका आगे 18,940 और बटे 3। अब काटेंगे इसको, कटेगा 6 बार, फिर 3 बार और फिर लगभग आपका 4 बार जाएगा। तो साथियों देखिएगा, तो साथियों यानी आपका लगभग ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। लगभग इस तरीके से आंसर आएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले बार 60% का लाभ कमाया। ये आपको 3 बार करना। देखिए इसमें कहा गया है कि 100% था तो 60% का लाभ कमाया, 160 हो गया। आधा दान कर दिया, 80 हो गया। फिर 60% कमाया तो 48 कमाया, 128 हो गया। फिर आधा दान कर दिया, वो कितना हो गया, वो 64 हो गया। फिर इसने क्या किया, फिर कमाया 60%, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 160% निकाल दीजिए आप। कटेगा 5 बार या कटेगा 8 बार, तो 2 3 बचेगा 51, तो बटे नीचे 5 है। तो देखिएगा, तो देखिए इसमें आ चुका है ये। इसका आपको 160% निकालना है और बटे 5। देखिएगा ये आपका आ चुका है। अब देख इसमें क्या है, 512/5। ये क्या है, ये क्या है, अब निकला है। अब इसमें से भी इसको आधा दान करना है, 1/2 दान करना है, ये आधा बचेगा, 10 हो गया। तो आपका यहाँ हो जाएगा 51.2% बचेगा। 51.2% बचेगा हमारे पास। और वो ही इसमें कहा गया है कि वो क्या है, वो 15 इसके इक्वल है, यानी 51.2। और आपको निकालना है अब 100% का मान। तो देखिए पॉइंट कटेगा, 0 लग जाएगा। इसको काटेंगे, आपका कटेगा लगभग 3 बार इंटू 1,000, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 30,000। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए बी का 160% है। इसका मतलब है कि 6 और 5 है ए बी का अनुपात। और बी सी का 65% है। इसका अर्थ क्या है कि बी का मान 13 है, उसका मान 20 है। अब ए बी सी का योग आपको दे रखा। देखिए अब इसको संतुलित करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, इसको 13 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 78 और यहाँ से हो जाएगा 65। इसको करेंगे 5 तो आपका हो जाएगा 100। अब देखिएगा इसको, यानी कि आपका 78, 65 और 100 हो सका है, हो चुका नहीं, 78, 65 और 100 हो चुका है। अब वो कहता है कि तीनों का योग कितना है, तीनों का योग 281। अब इसको जोड़ लीजिए आप, तीनों का योग आपको निकल जाएगा। तो देखिएगा 243 इन तीनों का योग है। देखिए आपने देखा कि 243 है ना, वो योग का दुगना है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो इन तीनों की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो इन सब की आधी है। यानी इसकी आधी कितनी होगी, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। उसमें कहा गया है कि अब देखिए आप C-2B प्लस ए को ए प्लस बी प्लस सी और -3 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं। इसका एक्चुअल मान कितना है, वो है 32.5। 32.5 का 3 गुना कितना होगा, होगा आपका 97.5। यानी कि आपको करना है 121.5 माइनस 97.5। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन आएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। आपका क्या है, एक फल विक्रेता अपने ग्राहक को अपने मौजूद फल संतरों में से 45%। एक साथ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप हमेशा लास्ट से कीजिएगा। देखिएगा इसमें लास्ट में कहा गया है कि उसके पास अभी भी 5 संतरे हैं। उससे पहले इसका कहा गया है कि 90% संतरे उसने बेच दिए, यानी कि ये 10% है। तो अगर ये 10% है तो 100% कितना होगा, 50। और उसने कहा गया है कि इससे पहले उसने 20% और 2 बेच दिए थे, यानी इसमें अगर 2 जो होने तो ये हो जाएगा 52। 52 क्या है, 80% है, क्योंकि उसने 20% अभी बचे, 20% और 2 उसने बेचा था, तो ये 80% है।
तो इसका 100% कितना हो जाएगा, देखिएगा ये 13 चौक 52 है, 53 65, ये हो गया इसका 100%। अब कहा है कि 45 और एक उसने बेचा था, तो एक इसमें जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा 66। ये क्या है, ये 55% है, क्योंकि उसने 45% पहले बेच दिया था, ये 55% है। और आपको अब निकालना है 100% का मान। तो देखिएगा ये 5 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा, इसको काटेंगे 5 से, आपका जाएगा 20 बार। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अलाय संख्या ए और बी सी से कितना है, 0% अधिक है, यानी कि सी के इक्वल है। और वो कहता है कि जो बी है ना वो सी का कितना है, 50% अधिक, यानी कि ये 3/2 है। अब कहता है कि भाई अब ए बी का अनुपात कितना होगा, ए बी का अनुपात होगा 2:3, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी ये आपका ऑफ क्वेश्चन गलत है। चलिए अगला देखते हैं, इसके ऑप्शन गलत हैं। देखिए अगला है, केले के मूल्य में 20% कमी के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 80, और कितना परसेंट है, 20% का मतलब 1/5 होता है, हमने 5 कर लिया। और उसमें क्या क्या कहा गया है, अधिक मिलता है कितना, 6 किलो, 6 किलो अधिक मिलता है। और इसमें कहा गया है कि आपको 1 दर्जन का मान बताना है, मतलब आपको 12 किलो का मान बताना है, इसलिए 12 के मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इससे काटा ये 2 बार कट गया, इससे काटा ये 16 बार कट गया, 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ये क्या है, 5 और 4, ये ए है, ये ए है, ये बी है। अगला कहता है बी सी से 40% कम है, यानी कि बी सी से 40% कम है, इसका मतलब है ये 3 है और ये 5 है। अब आप ए डी से, अब देखिए इसको इक्वल कर लीजिए, इसको 12 बना लीजिए, इसमें 3 से और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से करेंगे हो जाएगा 15, 12 और आपका 20। और इसमें कहा गया है कि ए डी से कितना है, तो कितना अधिक है, 5 अधिक है। इसमें कहा गया है कि सी डी से 20% अधिक, यानी कि ये कितना है, जो ये है ना 20। अब देखो इसमें 20 में और करना है, 20 क्या है, 20 है जो 120% है किसी का, वो इसका मान ये क्या है, ये आपके डी का मान है। तो आपको पूछा है कि डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ए का मान आपका 15 है, तो आपको उसका अंतर निकालना होगा, यानी कि 20×5 100/6 -15, तो निकालेंगे तो 15×6 90, यानी 10/6। 10/6 कितना है, यानी कि यह कहा गया है कि 10/6 कितना है किसका, 100/6 का। तो देखिए इसको काटेंगे, 6 से कट जाएगा, और इस 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका 10 आया, नहीं ऑप्शन नंबर ए आया है। इसमें हमने कैसे किया है, हमने ए और डी को किया है कंपेयर, उससे किया है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की जाती है, यानी 100 से उसका 50 कर दिया, और बाद में कहा गया है कि बाद में 50% की वृद्धि कर दी गई, इसमें 50% की वृद्धि करेंगे, इसका आधा नहीं 25 जोड़ेगा, हो जाएगा 75। अब कहा गया है कि इसमें आप लास्ट में कितना होता है, इसमें 25% की कमी आपको दिख रही है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। अगला देखिएगा। अगला है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि होती है, यानी 100 से वो 150 होता है, बाद में 50% की कमी होती है, यानी कि हो जाता है 75। उसमें कितना डिफरेंस आया, इसमें भी 25% की कमी आपको दिख रही है साफ साफ, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अंकिता का भाव उसकी दादी से भाव से 20% कम है, यानी उनकी उसका भाव 4/5 है, इन दोनों के अनुपात, यानी ये आपकी अंकिता होगी, उसकी दादी हो गई। अब दादी का भाव उसके पति से 26 किलोमीटर कम है, यानी दादी का भाव 26 अधिक है दादाजी का भाव, जिसका भाव 81 है, यानी उनका 81 है, तो इनका कितना हो जाएगा, 16 घटाएंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 55, यानी कि दादी का मान वजन 55 और अंकिता का वजन 44 अनुपात से। अब कहा गया है कि अंकिता के भाई का भाव बताना, जिसका अंकिता से 8 अधिक है, तो 44 + 8 आपका हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गेहूं को 2,720 रुपये में 6 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति क्विंटल घटी हुई कीमत आपको बतानी है। इसमें मैंने आपसे कहा गया है कि पहले आप अमाउंट लिखिए,
कितना परसेंट कम किया गया, कमी कीजिए। 15% का मतलब 3 × 20 होता है, तो लिख दिया हमने। अब कहा गया है कितना अधिक या कम है, वो लिखना 6। अब देखिए इसको काट लीजिए, ये कटेगा आपका 2 बार, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे आपका कटेगा 136, अब फिर 2 से काटेंगे तो आपका कटेगा 78, 68। और आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। साथियों ये आपके 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हम सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे।